Hello everyone. Now let's see a small concept, transcription and gene. Transcription and gene. In previous lecture we have seen how DNA produces mRNA and that mRNA is known as heterogeneous nuclear mRNA. पिछले लेक्चर में हमने ये तैयार कर रहे थे क्या, एक रॉ mRNA विच इज नॉट रेडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा मैंने लास्ट में कंक्लूड किया था. सो ये जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर mRNA है इसका कैसे मॉडिफिकेशन होता, इसको कैसे काम करने लायक mRNA बनाया जाता, मैं तुमको वो प्रोसेस बताने वाला हूँ. लेकिन उस चीज की जरूरत क्यों है वो सब कंसेप्ट तुमको थोड़ी सी अभी बताऊंगा. ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन, ये चीज पहले समझ के लेंगे अपन, ठीक है. अभी आगे की बात छोड़ दो, तुमको ऑटोमेटिक लिंक लगेगी. अपना लास्ट प्रोडक्ट क्या था, HNmRNA बनाए थे, इतना याद रखो बस. अब उससे क्या करना है चेंजेस, उसके लिए पहले ये बेस तुम्हारे को तैयार हो जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीन. सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ DNA having capacity of inheritance of any character, which is having a capacity of inheritance of character. मेंडल के चैप्टर में अपन ने इसकी डेफिनेशन देख लिए थे. सो इट इज द सेगमेंट ऑफ DNA. अब तुम्हारे पास DNA, इतना बड़ा DNA है, 2 मीटर लंबा DNA अपनी बॉडी में, करेक्ट, एक सेल में. इतने बड़े डीएनए में जीन्स कहाँ पे लोकेटेड रहते अपने. सो हो सकता कि यहां से लेके यहां तक ये सेगमेंट नंबर 1 है, ये टुकड़ा एक जीन हो सकता. कोई बोलेगा नहीं सर मुझे यहां से टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे यहां से लेके यहां तक पीस चाहिए, ये भी एक जीन हो सकता. कोई बोलेगा यहां से यहां तक, ये भी सेगमेंट हो सकता. कोई बोलेगा सर पूरा ही डीएनए का टुकड़ा ले लो एक, वो भी जीन हो सकता. लेकिन ऐसा नहीं रहता. तुम ऐसे कोई भी सेगमेंट को उठ के छुट के जीन नहीं बोल सकते. जीन किसको बोलने का, अपन सुनते ना जीन्स वगैरह, तो वो जीन किसको बोलने का, डीएनए का एक ऐसा हिस्सा रहेगा जिससे कोई तो भी कैरेक्टर डिफाइन होगा. तुम्हारे फॉर एग्जांपल आई कलर आ जाएगा, तुम्हारा स्किन कलर डिसाइड होगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल डिसाइड होगा, तुम्हारे आरबीसी का शेप, तुम्हारे फिंगर्स की साइज, तुम्हारे स्किन के ऊपर जो कोई भी बाकी के स्पॉट्स वगैरह है, हर चीज के लिए एक सेगमेंट रहेगा डीएनए का, स्पेसिफिक सेगमेंट जो एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, उसको जीन बोलने का. ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा काम करने वाला सिर्फ सेगमेंट नंबर ये वाला है, सेगमेंट नंबर 4, ये जो सेगमेंट है डीएनए का, इससे एक ऐसा कोई तो भी कैरेक्टर डिफाइन हो रहा. बाकी 1 2 3 और उसके और भी टुकड़े करो, वो भी सेगमेंट है, सही है, लेकिन उससे कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा, वो तुम्हारे को कुछ कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर रहा. सो दे आर नॉट जीन्स, दे आर नियरली सेगमेंट्स ऑफ जीन्स, दे आर जस्ट सेगमेंट्स. ओके, दे आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स इनडायरेक्टली. Okay, and this functional segment which can give a character is your gene. समझा जीन क्या रहता. ऐसे कोई भी सेगमेंट को जीन नहीं बोलेगा, जो एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, जो अगली जनरेशन में इनहेरिट होगा. तुम्हारे बच्चों में भी जाएगा ना, स्किन कलर तुमको है, तुम्हारे बच्चे बिना स्किन कलर के नहीं रहेंगे, उनको भी कोई तो भी स्किन कलर रहेंगे, उससे उसकी अगली जनरेशन. लाइक दिस जीन्स दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, दे प्रोवाइड यू अ कैरेक्टर, हेंस दे आर कॉल्ड जीन्स. ठीक है, तो जीन्स क्या रहता, सेगमेंट, किसको समझ में आया सबको. ओके, लेट्स मूव अहेड. अब इसमें भी जीन्स कैसे रहते, तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया का डीएनए पहले जरा सा रहता, एकदम छोटा सा रहता, उसके अंदर 46 मिलियन कुछ बेसेस रहते. अपन ने ई कोलाई में पैकेजिंग देखे थे. सो बैक्टीरिया का डीएनए कैसा रहता, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ऐसा रहेगा बैक्टीरिया का डीएनए. फिर इसके अंदर ऐसे बॉन्ड्स. अपना डीएनए लीनियर रहता, उसके दोनों एंड्स जोड़ दिए तो सर्कल तैयार हो जाएगा, तुम्हारी राखी तैयार हो जाएंगे एक, बराबर है. सो ये तुम्हारा डीएनए बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया का डीएनए ऑलरेडी जरा सा है, तो उसके अंदर फिर ये जो एक यहां से एक यहां तक टुकड़ा है, दिस इज जीन नंबर 1, दिस इज जीन नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जीन नंबर 3, ऐसे 50 जीन्स है फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो बैक्टीरिया के डीएनए में कैसा रहता, एक के बाजू एक जीन्स रखा ले रहते, एक के बाजू एक जीन्स रखा ले रहते. ओके, ऑलरेडी बिकॉज देयर इज वेरी स्पेस इज वेरी लिमिटेड एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, तो जीन्स आर अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर. इन बैक्टीरिया जीन्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर. तो एक के बाजू एक जीन्स रखे, ये 50 नंबर 51 और ये 60 फॉर एग्जांपल 60 जीन्स है. लेकिन अपना डीएनए 2 मीटर लंबा डीएनए हर सेल में, और उसमें लेकिन सारे के सारे सेगमेंट जीन नहीं है. अपने जीन्स कैसे रहते, ये जीन नंबर 4 अपना जीन है, तो बहुत दूर जाने के बाद यहां से यहां तक जीन नंबर 8 रहेगा, हो सकता है ये एक जीन है, ये बीच का जीन कुछ काम का नहीं रहता, ये बीच का सेगमेंट कुछ काम का नहीं, रिपीटेड डीएनए है, यूजलेस नॉन फंक्शनल डीएनए.
मतलब अपने जीन्स कैसे, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे, एक जीन और थोड़ी दूर, एक जीन और दूर, एक आधा ये एंड पे है तो बीच में बहुत गैप है, और फिर जीन बीच का डीएनए कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि अपने पास डीएनए ज्यादा है, अपना डीएनए मटेरियल बहुत लंबा है। इसके पास क्या है, डीएनए लिमिटेड है, अपने पास डीएनए एक्स्ट्रा है, अपनी सेल भी बड़ी रहती है। सो इसके जीन्स एक दूसरे के बाजू बाजू रहते हैं, अपने जीन्स स्पेस करा ले एक दूसरे से दूर दूर। उसमें भी कैसा है मालूम क्या, एक अक्खा जीन, फॉर एग्जांपल ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट से एक प्रोटीन तैयार होता है मेलानिन। मेलानिन गिव्स यू स्किन कलर, जितना मेलानिन उतनी ज्यादा डार्क स्किन, जितना कम मेलानिन उतना व्हाइट कलर, राइट। तो ये मेलानिन वाला जीन है फॉर एग्जांपल, तो वो जीन भी कैसा रहता मालूम क्या, अब इतने से पूरे मेलानिन, ये जीन से अकेले से मेलानिन नहीं बनेगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसा गैप रहेगा डीएनए में, ओके, और उसका थोड़ा सा हिस्सा इधर प्रेजेंट रहेगा। जब ये दोनों, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा तुम जोड़ देंगे 4 और 5 नंबर, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा मेलानिन तैयार होगा। तुमने सिर्फ 4 नंबर पे से मेलानिन तैयार नहीं कर सकते, तुमको 4 और 5, मतलब तुमको जब एमआरएनए बनाने का रहेगा तो तुम यहां से लेके यहां तक का पूरा एमआरएनए तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड यहां से चालू होगा, वो 5 नंबर के जीन को भी लेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा यूजलेस भी डीएनए आ जाएगा, उसकी भी कॉपी हो जाएंगी यूजलेस डीएनए की, फिर भी एमआरएनए बनाना पड़ेगा तुम, ओके। तो ये जो अपने यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है, तो अपना जीन कैसे हो गए, बैक्टीरिया में कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स तुमको दिखाई देती, लेकिन अपने जीन्स कैसे है, स्प्लिट जीन्स है। कैसे जीन्स है अपने, स्प्लिट जीन, ओके। कंसेप्ट कौन सी बता रहा मैं, स्प्लिट जीन हाइपोथेसिस, split gene hypothesis. Why there is arrangement of split gene in eukaryotes in our case? Because we have a very long DNA, and in that long DNA genes are present in pieces. Already DNA, it is segmented, okay, and it forms genes, and already that genes are also present in some segments. DNA जीन के भी टुकड़े रहते हैं, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है। जब वो तीनों टुकड़ों का कॉपी होके बनेगा तो एक एक्सप्रेशन कंप्लीट मिलेगा। Like this, your genes are present in split gene forms. Okay, this hypothesis was given by one Indian. Okay, तुमको ढूंढ के निकालने का उसका नाम तुमको ढूंढ के निकालने का, who proposed split gene hypothesis, ये होमवर्क है। Who proposed split gene hypothesis, पेरियानन क्या नाम है आगे का तुम ढूंढ के निकालो, साउथ तमिलनाडु के है। सो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिए थे, इन यूकैरियोट्स जीन्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंटेड फॉर्म और स्प्लिट फॉर्म, एंड देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ जीन्स, डेफिनेशन ऑफ जीन, व्हाट इज आवर डेफिनेशन, डीएनए, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन गिव अ कैरेक्टर, that can give a character in the form of protein. Okay, so this definition becomes more complex because of arrangement of genes in split gene form. ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जीन्स है। तो तुम फिर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, फिर एक काम करते बोले ये इतना जीन काम का है, इससे मेलानिन बनता, इससे आधा मेलानिन, इससे आधा मेलानिन, ठीक है। तो ये पूरे यहां से लेके यहां तक के सेगमेंट को जीन बोलना चाहिए क्या, ये दोनों को ए और बी जीन के हिस्से को ये जीन है और जीन ए ऐसा जीन बी बोलना चाहिए। मतलब देखो डेफिनेशन कितनी बदल जाए। मैंने अभी क्या बोला, व्हाट इज जीन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन, सिंपली दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन। So there is a segment, it can produce protein, it can also produce protein, but in between them there is a non-functional DNA that cannot produce protein, बराबर। So सवाल क्या उठता, यहां से लेके यहां तक पूरा जीन बोलने का, क्या सिर्फ ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ के जीन बोलने का। So इसकी वजह से जीन की डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। क्या है उसका रीजन, द स्प्लिट जीन हाइपोथेसिस, दैट काइंड ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, दिस मेक्स द डेफिनेशन ऑफ जीन मोर कॉम्प्लेक्स। The arrangement of genes in split gene forms makes the concept of gene more complex. So फिर इसके ऊपर से एक नई कंसेप्ट डेवलप हुई, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। What is cistron? A functional segment of DNA, a functional segment of DNA that can produce a protein, that can produce a protein। जैसे कि ये सेगमेंट ए, इससे एक प्रोटीन बन रहा, सेगमेंट बी, इससे प्रोटीन बन रहा, दोनों है जीन्स, एक ही जीन के हिस्से। ये पूरा एक जीन माने अगर तुमने यहां से लेके यहां तक,
दिस इज अ सिंगल जीन फॉर मेलानिन, लेकिन उस जीन में भी सिर्फ दो ऐसे हिस्से हैं जो फंक्शनल है, जो एक्चुअल प्रोटीन बना रहे हैं, बीच का जो हिस्सा है इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन. सो देयरफॉर दीज टू सेगमेंट्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ जीन बट दे आर फंक्शनल पार्ट्स एंड देयरफॉर वी कॉल देम एज सिस्ट्रॉन. उनको क्या बोलने का? सिस्ट्रॉन. सो अपने जीन्स में क्या रहते? मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते. यहाँ पे दो बताया मैंने तुमको. तो अगर बड़ा प्रोटीन है तो वहां पे कई सारे सिस्ट्रॉन्स रह सकते हैं. सो इन आवर केस जीन इज इक्वल टू पॉलीसिस्ट्रॉन. कैसा सिस्ट्रॉन है अपना? पॉलीसिस्ट्रॉन. पॉली मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल सेगमेंट्स. सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल सेगमेंट्स. लेकिन बैक्टीरिया में ऐसे टुकड़े टुकड़े है क्या? बैक्टीरिया में सिस्ट्रॉन बहुत सारे रहते क्या? एक जीन मतलब एक सिस्ट्रॉन रहता पूरा, क्योंकि उसमें ऐसे गैप्स नहीं है. अभी बताया बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया के केस में अगर जीन बोलूं मैं, सो वो कैसा हो जाएगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक. पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब समझ रहा क्या? पॉली मतलब मेनी फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ अ सेम जीन, मेनी फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ अ सेम जीन. बट मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन्स अ सिंगल जीन and itself is a cistron because there are no segments of it, there is no split gene arrangement. So अगर तुमको एमसीक्यू आया बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रकार का जीन प्रेजेंट रहता? मोनोसिस्ट्रॉनिक. और अगर मैंने पूछा यूकैरियोट्स में कौन से प्रकार का है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. Why there is polycystonic arrangement? Because of which arrangement? Split gene arrangement. Why genes are arranged in split form or they are splitted in multiple fragments? Because our DNA is so long and having repeated units, and in between your functional units there are some non-functional units. ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके आगे और बढ़ता मैं. तुमको जीन की कंसेप्ट समझी, सिस्ट्रॉन समझा. ओके, दो छोटी और डेफिनेशंस बना लो यहाँ पे. व्हाट आर द टू डेफिनेशन? रेकॉन और म्यूटॉन. रेकॉन और म्यूटॉन, ये जो तीन नाम है, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, these are given by, these were given by सेमुर बेंजर. शेम्बुड बेंजर नहीं है वो, सेमुर बेंजर. याद रखने के लिए रखो शेम्बुड बेंजर, कुछ भी याद रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. शेम्बुड बेंजर. सिस्ट्रॉन, द कंसेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन वाज गिवन बाय शेम्बुड बेंजर. ओके, ये तीनों ने, ये इसने वर्ड्स दिया है. एमसीक्यू में पूछते ये वर्ड किसने दिया था? सिस्ट्रॉन वर्ड वाज गिवन बाय सेमुर बेंजर. सेमुर बेंजर, सेमुर बेंजर या सीमर बेंजर, कुछ भी बोलो. सीमर बेंजर. सीमर वीमर में फिर लड़कियां जाती है उनके प्रोग्राम्स में, तो सीमर वीमर में मत जाओ. सेमुर अच्छा है, सबसे बेस्ट सेमुर बेंजर, याद भी रहता. ठीक है. सिस्ट्रॉन समझा? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन. ओके. दूसरा, दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन. दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन. लिखो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन. Okay, what is recon? From segment of gene that can undergo recombination, during cell division, during meiosis. recombination पैकेटिंग फेज में होता, वो अपन ने देखे. Okay, what is muton? segment of gene, तीनों क्या है? segment of gene that can undergo, muton में क्या वर्ड आ रहा? that can undergo mutation, चेंजेस, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस जिसमें हो सकते हैं. सो जीन का वो हिस्सा जो एक्चुअल प्रोटीन बनाता, सिस्ट्रॉन. जीन के जिस हिस्से में रिकॉम्बिनेशन हो सकता, रेकॉन. जिसमें म्यूटेशन हो सकता, म्यूटॉन. ओके, सो कंसेप्ट वाज गिवन बाय सेमुर बेंजर. ओके, तीन डेफिनेशंस हो गए. आगे देखो, तुम्हारे एक लास्ट की चीज इससे एसोसिएटेड. अपन ने जो mRNA बनाया, अब मुझे ये जीन एग्जांपल लेंगे अपन, मेलानिन वाला. ठीक है, अपना जीन मेलानिन वाला कैसा है? मोनोसिस्ट्रॉनिक है क्या? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. मेलानिन वाला जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है. ओके, मैं उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूं. फॉर एग्जांपल, यहां से लेके यहां तक काम का डीएनए है 1, यहां से लेके यहां तक का काम का डीएनए 2, और यहां से लेके यहां तक का काम का डीएनए 3. ओके, ये तीनों सिस्ट्रॉन जब एक्सप्रेस होंगे, इनसे जब प्रोटीन बनेगा तो तीन टुकड़े में प्रोटीन तैयार होंगे और वो प्रोटीन जुड़ जाएंगे तो पूरा मेलानिन प्रोटीन बनेगा, और वो मेलानिन प्रोटीन मेरी स्किन को कलर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मतलब मुझे ये सिस्ट्रॉन और ये सिस्ट्रॉन तीनों का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, तीनों को प्रोटीन बनाना पड़ेगा. ओके, तो मुझे जो mRNA बनाना पड़ेगा वो यहां से एटलीस्ट शुरू करके मुझे यहां तक का mRNA पूरा बनाना पड़ेगा. बराबर है. एक को टेम्पलेट स्टैंड बोल के यूज करूंगा और उसके ऊपर से mRNA बनाना.
तो मेरा जो mRNA तैयार होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। अपन ने mRNA कैसा बनाए थे, टेम्पलेट पे ट्रांसक्रिप्शन करे थे, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से सारे काम करे थे और अपन ने mRNA बनाए थे। तो ये जो mRNA तैयार हो रहा, ये जो mRNA तैयार हो रहा, तो उसके अंदर यहां से इतना मेरे काम का पीस रहेगा mRNA का टुकड़ा, इसके ऊपर के जो कोडॉन्स रहेंगे उससे अमीनो एसिड्स आएंगे। ओके, सिमिलरली ये जो टुकड़ा है यहां से यहां तक का, सो इसके ऊपर जो mRNA है, जो कोडॉन्स है, उनसे अमीनो एसिड्स आएंगे। और सिमिलरली इधर वाले पीस के ऊपर का जो कोडॉन है वहां के कोडॉन से अमीनो एसिड्स आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो mRNA है इसके अंदर यूजफुल पार्ट के साथ साथ नॉन यूजफुल पार्ट भी, यूजफुल पार्ट के साथ साथ नॉन यूजफुल पार्ट भी। यूजफुल है तो है लेकिन नॉन यूजफुल, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को काम किससे है, 1 2 3, ये 3 पीसेस से काम है mRNA, लेकिन बीच में क्या है 1 2 3 4 ऐसे कुछ रिकामे पीसेस भी है। ठीक है, सो इनमें जो 2 पीस बन रहे हैं, कौन से 2 पीस बन रहे हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स जो कुछ काम करेंगे, जो अमीनो एसिड्स को अट्रैक्ट करेंगे, एंड देयर आर सम नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स, नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स, बराबर है, जिसके अंदर नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस है। इसकी सीक्वेंस रिपीटेटिव नहीं रहती लेकिन इसकी सीक्वेंस रिपीटेटिव रहती। ओके, फंक्शनल है मतलब कोडिंग सीक्वेंस है, कुछ तो भी कोड करेंगी, उसके ऊपर से कोई तो भी अमीनो एसिड कोड होगा, कोई तो भी अमीनो एसिड अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक ऐसी नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है, नॉन फंक्शनल मतलब वो कोड नहीं कर रही, कोई अमीनो एसिड नहीं आ रहा, कोई प्रोटीन नहीं बनता। सो ऐसे 2 प्रकार के टुकड़े यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एक फंक्शनल कोडिंग सेगमेंट और एक नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग सेगमेंट। फंक्शनल कोडिंग, नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग। सो फंक्शनल जो सेगमेंट है उसको बोलने का एक्सॉन, ओके, और जो नॉन फंक्शनल है उसको बोलने का इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन, ये शब्द समझने में लोगों की पूरी जिंदगी जाती, एमएससी हो जाता, किसको पूछे ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन और इंट्रॉन, वो बोलता देखना पड़ेगा बुक में, ध्यान से सुन लो, जिंदगी भर की सिखा रहा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सॉन एंड इंट्रॉन। सो बोथ आर द सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन mRNA, जीन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, दे आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, वो डीएनए पे थे। व्हाट इज एक्सॉन इंट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट ऑन mRNA, they are present on mRNA, and that segments which can code for some protein, which can be functional for some protein, they are called exons. They are non-repetitive, functional and coding sequences. And what are introns? They are intermediate, okay, कुछ काम के नहीं है, they are non-coding, non-functional and repetitive sequences. ओके, सो तुमको यहाँ पे क्या करेंगे, तुमको ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी, एक्सॉन मिलेगा, इंट्रॉन मिलेंगे, एक्सॉन मिलेंगे, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। सो अब तुम्हारे पास जो mRNA है वो कच्चा mRNA, ऐसा मैंने बोला था, रॉ mRNA बोला था, उसको अपन ने बोलते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ओके, हेटेरो मतलब डिफरेंट, सो हेटेरोजीनस मतलब जिसमें डिफरेंट पीसेस है, एक काम का, एक बिना काम का, एक काम का बिना काम। ओके, सो एक ऐसा हेटेरोजीनस mRNA बना, अपने को होमोजीनस बनाने का। होमोजीनस मतलब एक जैसा, एक जैसा कैसा, पूरा काम का, एक जैसा मतलब कैसा, पूरा काम का। सो ये तुम्हारा mRNA बना था, तो अपने को उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन है, तो तुम्हारे मतलब के कौन है, अपने को काम के कौन से सेगमेंट्स है, एक्सॉन्स अपने काम के हैं क्योंकि वो प्रोटीन बनाएंगे, इंट्रॉन्स कुछ काम के नहीं, बराबर। सो ऐसे टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, काटो टुकड़े, बराबर है। सो तुमको ये mRNA जो है हेटेरोजीनस mRNA, इसको तुमको एक परफेक्ट mRNA बनाने का है, which can produce a perfect protein. सो ये जो अपन चेंजेस करने वाले हैं, चेंजेस ऑफ इन heterogeneous nuclear RNA to make a perfect mRNA, these are called modifications of mRNA. Modification of mRNA, also known as post-transcriptional changes in mRNA.
एमआरएनए में कब चेंज कर रहे हैं? पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने डीएनए से एमआरएनए बनाए, ओके, सो अपन ने ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब उसके बाद कुछ चेंजेस कर रहे, सो दिस चेंजेस टू मेक अ परफेक्ट वर्किंग एमआरएनए फ्रॉम heterogeneous nuclear RNA. So these changes are called modifications in mRNA, also known as post-transcriptional changes in mRNA. Okay, so इसको mRNA editing भी बोलते हैं, also known as mRNA editing, क्योंकि तुम एडिट करेंगे ना उसको, तुमने कच्चा माल तैयार करे, अब उसको परफेक्ट बनाएंगे, also known as mRNA प्रोसेसिंग। एक ही शब्द है ना, मीनिंग समझ रहे क्या है? एमआरएनए को प्रोसेस कर रहे अपन, बराबर है। आलू के डायरेक्ट चिप्स बनते क्या? लाए आलू और पैक करके बेच दिए चिप्स के नाम पे, लोग वही आलू फेंक के मारेंगे तुम्हारे को, बराबर। क्यों? तुमने क्या है, आलू के नाम पे, चिप्स के नाम पे आलू बेच दी। अरे उसके पहले उसको चिप्स बनाओ, उसको साफ करो, उबाल के जो भी उसकी प्रोसेस करना पड़ती। तुमने कच्चे आलू बेच के आ गए मार्केट में, खेत में आलू चिप्स आए, बोले हमारे हमने बेच दिए, बोले ये धंधे करेंगे तो बराबर चपला खाएंगे, जूते खाएंगे। अरे तो वही हो रहा ना, अगर तुम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए रहने देंगे, एमआरएनए, उससे प्रोटीन बनता नहीं, उसमें इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, काम की चीजें बिन काम की, काम की बिन काम की, तो तुमको कुछ दिमाग लगा के उसको काम का बनाना पड़ेगा, स्किलफुल बनाना पड़ेगा। सो वही जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एमआरएनए एडिटिंग, ऑल्सो नोन एज एमआरएनए प्रोसेसिंग, ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन एमआरएनए। ठीक है, अब क्या चेंजेस करना पड़ेगा? एक चेंज तुम्हारे ध्यान में आ होगा, अपने को मतलब किससे है? एक्सॉन से। काम के बिन काम के कौन है? इंट्रॉन्स। सो रहने देने का किसको? एक्सॉन को रहने दो, और किसको निकालने का? इंट्रॉन्स को। ओके, सो वी हैव टू डू कटिंग। इसमें 3 स्टेजेस रहती, 3 प्रकार की एमआरएनए प्रोसेसिंग करने की। पहले तो तुम्हारा एमआरएनए ड्रॉ कर लो, ये जो है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ओके, स्टेप 1 स्प्लाइसिंग। स्टेप 1 स्प्लाइसिंग। क्या करते हैं स्प्लाइसिंग में? ये जो तुम्हारा एमआरएनए है उस पे से रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। स्प्लाइसिंग में अपने को लगेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज स्प्लाइसियोसोम्स, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम्स, एंड दैट टू। अब ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस किस में करना पड़ेगी? सबसे पहले अपने को यूकैरियोट्स में करना पड़ेगी। लिसन वन थिंग, अपन ने अभी देखे मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, बराबर है। मोनोसिस्टोनिक मतलब उसको जो एक जीन है वो खुद ही सिस्टोन रहेगा और वो अकेला प्रोटीन बना देगा। उसमें रिका में पीसेस रहेंगे क्या? उसमें इंट्रॉन मिल्ट्रॉन की कंसेप्ट रहेंगी क्या? सो नहीं, वहां पे इंट्रॉन्स आर एब्सेंट, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओनली प्रेजेंट इन। अपने सेल्स में देखो ना, अपने डीएनए में है तो उसके वजह से वो इंट्रॉन अपने को भी दिखेंगे, करेक्ट है। तो तुमको रिमूवल ऑफ इंट्रॉन करने की जो प्रोसेस रहेगी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ओके, तो इंट्रॉन निकालने का काम अपने को सिर्फ अपने बॉडी में करना पड़ेगा। बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होंगी क्या? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन नाम की चीज ही नहीं रहती, करेक्ट। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, दैट इज स्प्लाइसिंग, इज एब्सेंट, splicing is absent in bacteria, in prokaryotes. Okay, so these structures, अब क्या रहते हैं? स्प्लाइसियोसोम, ये बड़े बड़े प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रहते हैं। होता कैसे देखो, हाँ रिमूवल, अभी अपने का एमआरएनए, अपने को यहां से लेके यहां तक का जो पीस है एमआरएनए का, इतना पीस कि ये ब्लू कलर का पीस मुझे कट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो एमआरएनए बन के न्यूक्लियस में फ्लोट होता, सो स्प्लाइसियोसोम्स नाम के बड़े बड़े लार्ज रिंग शेप प्रोटीन्स रहते हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। These are called spliceosomes. Splicing मतलब कटिंग, स्प्लाइस, स्प्लिट, ओके। स्प्लाइस मतलब कट, टुकड़े, और सोमा मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। सो स्प्लाइसिंग करने वाले स्ट्रक्चर स्प्लाइसियोसोम्स, the structures that assist splicing, spliceosomes. Okay, they are present only in eukaryotes, they are absent in prokaryotes. भोकरा की कितनी बार में ये बात 2013 नीट में क्वेश्चन आया था। स्प्लाइसियोसोम्स आर एब्सेंट इन, स्प्लाइसियोसोम्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, ह्यूमन, प्लांट्स। क्या आंसर रहेगा? दे आर एब्सेंट इन
बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन विंट्रॉन नहीं है तो उनको कटिंग करने का नहीं रहता। ओके, सो दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। नीट में आके वाला क्वेश्चन है, स्प्लाइसियोसोम्स आर एब्सेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स? दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स मतलब ये जो टुकड़े हैं ये निकाल दो, यहाँ पे एक स्प्लाइसियोसोम बढ़ेगा, यहाँ पे दूसरा स्प्लाइसियोसोम, यहाँ पे तीसरा, ऐसा करके बिठा दो हर एंड पे। दिस इज फॉर एग्जांपल 5 बार एंड, दिस इज 3 बार एंड ऑफ mRNA। ओके, सो कैसा होगा फिर अगर मैंने इसकी स्प्लाइसिंग करा तो मुझे mRNA कैसा मिलेगा? ये भी एक इंट्रॉन है तो यहाँ पे एक स्प्लाइसियोसोम बिठा, सो इसके जब इंट्रॉन पूरे काट देंगे और एक्सॉन जोड़ देंगे तो मेरा mRNA छोटा सा हो जाएगा, रिका में पीसेस कट हो जाएंगे, साइज कम हो जाएगा ना mRNA। अब सब एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4, सारे एक्सॉन जो है, so all I get exon, 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 exon. So what is splicing? ये एरो बताने का। This is which an RNA? Heterogeneous nuclear mRNA. We have cut introns and joined exons. बराबर? Process is known as splicing, done with the help of spliceosomes. So you will get this mRNA after splicing. बराबर? Second modification. This is the modification number 1. Okay. Second modification is known as capping, and third is tailing. Third process is tailing. Tail दुमची लगाने का, और capping मतलब टोपी पहनाने का, कैप लगाने का। अच्छा, शेर किधर रहता? ऊपर, टेल पीछे। अब ये mRNA का हेड कौन है? 5 बार एंड, टेल बराबर रीडिंग कौन सी डायरेक्शन में करते हैं? 5 बार 2 3 बार, रीडिंग 5 बार 2 3 बार। सो हेड कौन हो गया? 5 बार, टेल कौन हो गया? 3 बार। सो हेड कैपिंग कौन से एंड पे करेंगे? यहाँ पे, और टेलिंग अरे दुमची की जगह लगाएंगे ना, क्या सिर पे लगाएंगे और टोपी पैर में पहनेंगे क्या? तो हेड क्या है? 5 बार, टेल क्या है? 3 बार। सो कैपिंग इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine triphosphate. Addition of which group? 7-methyl guanosine triphosphate at 5 bar end of mRNA. So you will get mRNA like this. ये एक्सॉन 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 एक्सॉन, ये अपना एक्सॉन एक्सॉन, बराबर। सो एडिशन ऑफ, डिफाइन कैपिंग, वेयर टू ऐड कैप, कैप इज एडेड एट 5 बार एंड। एडिशन ऑफ मिथिल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, MgPPP, मिथिल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और मिथिल भी कौन सा? 7-methyl guanosine triphosphate. This molecule is added at this 5 bar head of mRNA. It is called capping. Okay, ऐसा क्यों करने का? नहीं करेंगे ऐसा तो वो mRNA जब बाहर निकलेंगे कि न्यूक्लियस के, कोई भी उसको अटैक करके मार डालेगा। वो सिंगल स्टैंडर्ड है पूरा, और उसके पूरे नाइट्रोजन बेसिस अनपेयर्ड है, तो वो mRNA के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, गला एंजाइम मार सकता है। सो उसको ना प्रोटेक्शन देने के लिए इधर से भी प्रोटेक्ट करने का और इधर से प्रोटेक्ट करने का, वो बराबर छुपते छुपाते जाएगा राइबोसोम तक। सो उसकी पहले अपने क्या करने की? कैपिंग। कैपिंग में क्या ऐड करते हैं? मिथिल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 5 बार एंड। देन व्हाट इज एडेड इन टेलिंग? एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिलिन टेल एट 3 बार एंड। पॉलीएडेनिलेट, adenine, uracil, adenine, uracil, adenine, ऐसा कुछ भी रिपीट करो लगभग 100 से 200, कितनी बार? 100 से 200 बार, 200 से 300 बार एनसीईआरटी में जो नंबर दिया है। ओके, सो 200 के आसपास, 200-250 के आसपास तुमको पॉली ए ऐड करने का, पॉलीएडेनिलेट ऐड करने का। मतलब यहाँ पे एंड होगा, तुम्हारा एंड में क्या रहता? UAA रहता, लास्ट का कोडॉन क्या रहता? टर्मिनेशन UAA, UAG, UGA, बराबर।
और उसके आगे क्या ऐड करने का, एडेनाइन 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 एडेनाइन, कितनी बार, 100 से 200 बार। सो ये जो प्रोसेस है एक प्रकार का पॉलीमराइजेशन कर रहे तुम। सो पॉलीमराइजेशन, पॉलीएडिनिलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीएडिनिलेशन ऑफ 3 बार एड, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल तुमची लगाने की एडेनाइन की एट 3 बार एंड इज नोन एज टेलिंग प्रोसेस। सो तुम्हारा अल्टीमेट तुम्हारे को एमआरएनए कैसा मिलेगा, एन एमआरएनए हैविंग एमजीपीपीपी एट 5 बार एंड, then your main exonic part that can give express in the form of protein and a tail of adenines polyadenylate at 3 bar end. This mRNA is called the actual working mRNA, functional mRNA. ये mRNA कौन सा mRNA बोलते हैं, functional mRNA, and it now carries the message for protein synthesis up to ribosome, and then ribosome will work and it will synthesize protein. समझ में आया प्रोसेसिंग पूरा एमआरएनए का, कैसे अपन ने कच्चे एमआरएनए को पक्के एमआरएनए में कन्वर्ट करे, उसके एक्सॉन निकाले क्या इंट्रॉन निकाले, इंट्रॉन निकालने का वो इंटरफेरिंग सीक्वेंसेस है, इन मतलब इंटरफेरिंग याद रखो, और एक्स मतलब एक्सप्रेसिंग, वो एक्सप्रेस होते, वो काम के है। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग. Okay, then addition of MGPPP at 5 bar end, capping, joining of poly A tail at 3 bar end. Okay, and you will get a functional mRNA that can produce a perfect polypeptide or a protein. Okay, so अपन ने ये प्रोसेस करे, this is called the mRNA processing, mRNA editing, post transcriptional changes in mRNA. Why there is need to do this processing? Why there is need to do mRNA processing in eukaryotes? Because we have split genes and therefore repeated segments that are also expressed in your mRNA. We have to remove them also. But such processing is not required in case of bacteria because they have monocistronic arrangement of genes. समझ में? And thus ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुई। अब अपना mRNA रेडी है, and from next lecture हम ये mRNA को यूज करके how protein is synthesized, we'll see that in our next lecture.